अफसोसनाक खबर पेश आई कि सांगड़ में वडेरा जीत गया, बेजुबान ऊंट हार गया। ज़रा ज़मीन में घुसने पर ऊंट का पाँव ही काट दिया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म मोहतरमा सानिया सईद साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले शुक्रिया सानिया साहिबा कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि बेजुबान ऊंट वडेरे की ज़मीन पर घास चरने गया। इस गलती पर मासूम जानवर को टांग काट कर सजा दी गई। और हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? कहाँ कहेंगी कि इंसानों को तो इंसाफ मिलता नहीं है, जानवर कहाँ जाएं? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो ये कि ये आप लोगों के तवज्जुह से और इंटरनेट के और सोशल मीडिया के तवज्जुह से ये खबरें अब सुनाई देने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। जानवरों के साथ तो खैर इंसानों के साथ ये सलूक होता ही रहा है। हम सुनते रहे हैं कि किसी बाअसर शख्स ने किसी इंसान को किसी ज़रा सी भी मज़ाहमत पे मार दिया, गोली मार दी, पाँव काट दिया, सर काट दिया। ये रोज़ की खबरें हैं। और इस तरह के जुल्म जहाँ जिन माशरों में एक्सेप्टेड हैं, जहाँ काबिल कबूल हैं इंसानों के लिए, वो बहुत ख़तरनाक निशानियां हैं कि ये इनसेंसिटिविटी, ये सफाकी, ये सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं है। जानवरों में ये सिर्फ निशानी के तौर पे नज़र आती है। ये यही सलूक इंसानों के साथ भी करते हैं। दूसरी बात ये कि किस तरह की जहनियत का इंसान होगा वो, जिसको लगा कि वो एक जानवर से बदला ले। किस कदर छोटा जहन, किस कदर खाली जहन हमारा होता जा रहा है कि हमें ये अभी एहसास नहीं होता कि हम एक जानवर से इंतकाम लें और हम उसकी टांग काट दें और उसकी तकलीफ का एहसास ना होना। क्या इन लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी इंसान की तकलीफ का एहसास करेंगे? ये किसी की तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे। और जो ये हरकत हुई है, इसका सख्ती से नोटिस लिया जाना चाहिए। ये जिस किसी का भी खेत है या जो कोई भी इसका मुर्तकिब हुआ है इस जुल्म का, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अपील करना चाहती हूँ, ACS की तरफ से, कि अगर जिन साहब का ये ऊँट है वो इसको इमीडिएटली किसी तरह की तिब्बी इमदाद पहुंचा सकते हैं तो फिलहाल तो वो ज़रूर पहुंचाएं, कोशिश करें। और अगर हमें किसी तरह वो कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें उनका नंबर मिल सकता है तो हम सांगड़ से इनको यहाँ ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं ताकि ये ऊँट हमारे पास शेल्टर में रह सके और इसका इलाज हो सके। तो अगर इन साहब का हमें कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, सांगड़ में हमें इनका एड्रेस मिल जाता है, तो हम वहाँ से इस ऊँट को मंगवा सकते हैं। वडेरे ने ऊंट के मालिक के साथ भी साज़बाज़ कर ली है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस वडेरे की मुहाफिज बन चुकी है, अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भी कोई नई बात तो है नहीं। हमारे यहाँ आम रविश है कि हम पावर के साथ साइड करते हैं और कमज़ोर की तरफदारी नहीं करते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए हमारा हाल वो है जो है। जहाँ हम पहुँचे हैं वो इसी वजह से पहुँचे हैं कि हम गलत या सही ताकतवर का साथ देते हैं। तो ये तो मुझे इसमें कोई हैरत ही नहीं। मुझे अब एक्चुअली किसी बात पे हैरत नहीं होती। मुझे एक्चुअली इस बात पे भी कोई हैरत नहीं है कि उसने ऊँट का पैर काट दिया, क्योंकि हम इतनी छोटी जहनियत के लोग हैं और हम इसी कदर इनसिक्योर लोग हैं कि हम उसके बाद एक पूरे सिस्टम को हिलाएंगे और अपनी तरफ उनको मिलाएंगे, अपने साथ मिलाएंगे और इस बात को रफा दफा कर देंगे। लेकिन तब मुझे पता है कोई इंसाफ नहीं होगा, मुझे पता है कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए मैं उन साहब से दरख्वास्त कर रही हूँ जिनका ये ऊँट है कि अगर वो किसी तरह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका कोई वहाँ पे कारिंदा मौजूद है, वो हमें अपना एड्रेस बताएं, हम वहाँ से उनका ऊँट मंगवा लेंगे, हम कर देंगे उसका इलाज। यकीनन वो टांग तो अब बेकार हो चुकी है और वो ऊँट भी अब उनके लिए बेकार है। तो अगर हमें वो इजाज़त दें, हम ऊँट को मंगवा सकते हैं, हम उसका इलाज करा सकते हैं। इंसाफ की कोई उम्मीद तो नहीं की जा रही, लेकिन आपके जानिब से ये इक़दाम। मोहतरमा सानिया सईद साहिबा, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ के लिए, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।